हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट YSK। आज हम जानेंगे हाउ टू कीप वायर रोप सेफ, यानी कि वायर रोप को सेफ रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले, इंश्योर दैट द राइट साइज एंड राइट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप इज यूज फॉर द जॉब। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा रोप कहाँ पे इस्तेमाल करना है और उसके कंस्ट्रक्शन, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, उसकी राइट कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके आधार पे ही उसको यूज करना है। अगर राइट साइज का अगर बाय रोप सिलिंग है जो पुली के साथ नहीं लगा हुआ है या शिप के साथ नहीं लगा हुआ, तो उसके बीच में फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन होने के कारण सिलिंग खराब हो जाएगा। चाहे शिप में फ्रैक्शन हो या वायर रोप में हो, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लुब्रिकेट रोप रेगुलरली अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर जब भी वायर रोप सिलिंग किसी को प्रोवाइड करता है तो उसका पहला रिकमेंडेशन होता है कि वायर को टाइम टू टाइम लुब्रिकेट करें। तो इसको रेगुलरली लुब्रिकेट करना है ताकि सिलिंग लंबा चले और इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। नेक्स्ट होता है, नेवर ओवरलोड द रोप। नेवर ओवरलोड का रोप है, मतलब लोड की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाना है, उसके बियॉन्ड जाने से रोप खराब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, एवॉइड शॉकिंग लोड। शॉक लोड का मतलब होता है अचानक लोड को उठा लेना या अचानक लोड को है जो ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं तो अचानक है जो काफ़ी स्पीड से छोड़ देना लोड को, तो एक गलत है। दोनों ही शॉकिंग लोड है, शॉक लोड नहीं देना है, नहीं तो सिलिंग खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इंश्योर देयर इज नो लूज इन रोप, लिफ्ट द लोड केयरफुल्ली। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी लोड को उठा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना है उसको धीरे धीरे स्लो स्लो उठाना है, एक ही बार नहीं उठाना है। ऐसा नहीं कि स्लिंग में लूज हो और काफ़ी स्पीड में हम स्लिंग को खींच रहे हैं, तो इस कंडीशन में स्लिंग खराब होने का डर होता है, यानी लोड को केयरफुल्ली उठाना है। नेक्स्ट है, यूज शॉर्पनर टू प्रोटेक्ट रोप फ्रॉम कॉर्नर एंड शार्प एज। अगर कोई ऐसे लोड उठा रहे हैं जिसमें बहुत सारे शार्प कॉर्नर हैं या शार्प एज है, तो उस केस में स्लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे शॉर्पनर का इस्तेमाल करना है। वहाँ पे आप वुडन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आप है गोनी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे आप है जो रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके शार्प एज से स्लिंग को हम बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर शार्प एज है और ये सब प्रोटेक्शन नहीं देते तो हो सकता है लिफ्टिंग के टाइम में ज़्यादा लोड आने के कारण वो सिलिंग कट जाए और एक्सीडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट है, एवॉइड ड्रैगिंग आउट रोप फ्रॉम अंडर लोड्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोई भी लोड है जो अगर लोड के साथ फंस गया, कोई भी सिलिंग अगर लोड के साथ फंस गया है तो उसको खींचने की कोशिश ना करें। खींचने में ड्रैग अगर करेंगे तो ड्रैग करने से सिलिंग खराब हो जाएगी और वो सिलिंग का दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टोर ऑल अनयूज रोप इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस। जो सिलिंग का इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है तो उसको स्टोर अच्छे जगह पे करना है, ड्राई प्लेस पे करना है, एरिया क्लीन होनी चाहिए जिससे उस सिलिंग की लेंथ और उसकी लाइफ बनी रहे। नेक्स्ट है, एवॉइड पुल रोप टाइटली एंड डेट में टर्न इनटू किंक। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि रोप को अगर किसी लोड के साथ फंस जाता है तो उसको टाइटली नहीं खींचना है। टाइटली खींचने से ये सिलिंग है जो किंक फॉर्म में आ जाएगा, और किंक फॉर्म में अगर एक बार आ गया, वन से बायर रोप इज किंक, तो एक बार अगर किंक फॉर्म में आ गया इट बिकम्स डैमेज परमानेंटली, तो ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, यानी कि इसको डिस्कार्ड करना है। किंक का मतलब होता है उसकी डाया जो दिख रही है वो डाया में क्या होगा, चेंजेज हो जाएगा, बायर रोप खींचे खींचे नजर आएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है, इंश्योर दैट द ड्रम एंड सीव आर राइट डायमीटर फॉर द रोप बिंग यूज। ये ध्यान देना है कि जो सीव इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो डाया है और ड्रम की जो डाया है वो सारी चीज़ों का ध्यान देना है ताकि उस पर बायर रोप ठीक से रन करे, नहीं तो वो है जो बायर रोप खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सीव विद डीपली बॉर्न। ऐसा शिप जिसपे बायर रोप आपका रहता है, शिप पे रन करता है वो, तो अगर बहुत डीपली वो बर्न हो गया है, मतलब कट गया है या घिस गया है या क्रैक है उसमें या ब्रोक हो गया, डैमेज हुआ हुआ, तो उस केस में वो क्या करेगा, सिलिंग को भी डैमेज करेगा। इसलिए ऐसे शिप को बदल देना चाहिए, नहीं तो सिलिंग क्या होगा, बहुत जल्दी उसके साथ यूज होके खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंश्योर डैट रोप रैप्ड प्रॉपरली ऑन रोप ड्रम।
तो ये ध्यान रखना है कि रोप को जो रैपिंग करते हैं वो ड्रम पे प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं तो उस केस में भी अगर प्रॉपरली नहीं होगा तो उस केस में भी यहाँ पे रोप डैमेज हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हाउ टू कीप वायर रोप सेफ के बारे में जाना। इसमें कुछ पॉइंट मैंने बताया जिसका ध्यान अगर रखा जाए तो वायर रोप है जो डैमेज नहीं होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।